नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VBDR ग्रुप में। दोस्तों, सैटरडे और संडे को सभी मार्केट्स बंद रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट छोड़कर। वो होती है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी मार्केट से हमें एक हल्का फुल्का आइडिया लगता है कि क्या रह सकता है मार्केट अगले आने वाले दिन में, यानी कि मंडे की मार्केट कैसी रह सकती है, क्या मूड माहौल रह सकता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को, इस अपनी छोटी सी वीडियो शेयर मार्केट की, जिसमें हम देख सकते हैं दोस्तों बिटकॉइन में देखिए कोई भी तेज़ी नज़र नहीं आ रही है, सुस्ती ही नज़र आ रही है। 63,000 64,000 तक बिटकॉइन गया था, उसके बाद में फिर प्रॉफिट बुकिंग आई और आप देखिए फिर से क्या है, अपने निचले स्तर 61,000 पर ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे बाकी इथेरियम देखिए कोई तेज़ी नहीं है, बाकी नॉर्मल फ्लैट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब कोई भी एक तेज़ी एक उत्साह आप देख सकते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी में नहीं है और निचले स्तर पर लगभग ट्रेड करते हुए क्रिप्टो करेंसी नज़र आ रही है। तो ना तो कोई पॉजिटिव माहौल है ना ही कोई नेगेटिव माहौल है, लेकिन नेगेटिव की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा रुझान है, क्योंकि तेज़ी तो है नहीं। ऊपरी लेवल से यानी कि 63-64 हज़ार के लेवल से इसमें बिकवाली होकर निचले स्तर पर ये ट्रेड कर रहा है, तो कोई भी तेज़ी अभी इसमें नज़र नहीं आ रही है। तो अभी ये जो हमें आइडिया दे रहा है, एक इशारा कर रहा है कि कल जो मार्केट होगा वो इसके हिसाब से देखा जाए तो कोई तेज़ी की तरफ नहीं बल्कि फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। मतलब कोई तेज़ी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, तो कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट्स यहाँ से तो नज़र नहीं आ रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करें बॉन्ड यील्ड की, बॉन्ड यील्ड में अगर हम देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड में अगर हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी कोई पेन नज़र नहीं आ रहा, यानी कि अगर नेगेटिव नहीं है तो, अगर पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से कि यहाँ पर कोई भी पेन नज़र नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है बॉन्ड यील्ड की तरफ से। वहीं पे अगर हम बात करें कि इंडियन रुपीज़ की तरफ से और डॉलर की तरफ से, तो यहाँ दोस्तों पेन साफ नज़र आ रहा है कि हमारी जो करेंसी है यानी कि रुपया है, वो रुपी है क्या है, कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि डॉलर में हल्की फुल्की तेज़ी है और लेकिन क्या है कि कोई बड़ी तेज़ी भी नहीं है, लेकिन ये वाला लेवल है अभी भी क्या है, रुपया लो पर है और ये हाई के आसपास में डॉलर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी जो सेंटिमेंट्स बता रहे हैं वो इसमें क्या है कि हल्का सा पेन है, जो कि नेगेटिव है हमारी इंडियन करेंसी के लिए। तो डॉलर में जब तक गिरावट नहीं होगी दोस्तों, मार्केट में आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी तेज़ी लौटते हुए देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो एक कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें गोल्ड की, यानी कि कमोडिटी की बात करें, तो गोल्ड में तेज़ी है। गोल्ड में तेज़ी का मतलब है लोग क्या कर रहे हैं, गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो भी ये अगर देखें तो हल्का सा नेगेटिव है, क्योंकि जब भी कोई नेगेटिव न्यूज़ होती है, नेगेटिव सेंटिमेंट होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, या बैंकें जो होती हैं पूरे वर्ल्ड की वो गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकी सब चीज़ों में, सिल्वर में भी तेज़ी है, ज़्यादा तेज़ी नहीं है सिल्वर में, कॉपर में तेज़ी है। लेकिन यहाँ पर एक राहत की बात आप देख सकते हैं, क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल, ये देख सकते हैं पूरी तरह से क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल में ये हमें एक राहत भरी सांस मिल रही है। नेचुरल गैस में भी देखेंगे तो एक गिरावट है, ये एक अच्छा संकेत है। यानी कि अगर हम देख सकते हैं कि रुपया वहाँ पर कमज़ोर है, तो लेकिन ये यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है ये यहाँ पर थोड़ी सी राहत की सांस दे रहा है। यानी कि जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा वहाँ पर रुपए का लॉस हो रहा था, तो यहाँ पर क्या है, उसकी भरपाई हो रही है। क्योंकि जितना नेगेटिव क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल और ये नेचुरल गैस रहेंगे, उतना ही दोस्तों क्या होगा कि हमारी जो लॉसेस हैं वो लॉसेस कवर होते हुए दिखाई देंगे और ये महंगाई को कम करने में भी मददगार रहेगा। क्योंकि जितना सस्ता हम क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल वगैरह हम बाहर से ख़रीदेंगे, क्योंकि 70 से 80% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो ये जो है ये जितना सस्ता मिलेगा हमारे देश में महंगाई भी उतनी ही कम होती हुई दिखाई दे सकती है।
अब बात करते हैं निफ्टी की दोस्तों। निफ्टी फ्यूचर्स की बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स ने जो क्लोजिंग दी है वो कहाँ दी है दोस्तों, 22,127 पे, यानी कि 51 पॉइंट की तेज़ी के साथ में। आप देख सकते हैं पूरी तरह से 51 पॉइंट की तेज़ी के साथ में यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दी है। और वहीं पे यूएस के जो टेक स्टॉक है इन्होंने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो ये पॉजिटिव क्लोजिंग तो अच्छी बात है, यूएस ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, ये भी अच्छी बात है। और यहाँ पे टेक स्टॉक देखेंगे, डाउ जोन्स और टेक स्टॉक्स के जो फीचर्स हैं आप देखेंगे, यहाँ से भी पॉजिटिव न्यूज़ है। बाकी लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे अपने फ्यूचर्स में 22,127 पे क्लोजिंग दी है। वहीं पे हमारे हमारे जो फ्यूचर्स हैं, यानी कि जो हमारे जो फ्यूचर्स निफ्टी इंडेक्स है और फ्यूचर्स है, इसमें देखते हैं दोस्तों डिफरेंस कितना है। यानी कि आप देख सकते हैं कि 22,055 पे इसने निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, 22,055 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। और 22,127 पे आप देखेंगे तो हमारे निफ्टी फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दी है। तो कितना डिफरेंस हो गया, यानी कि लगभग 72 पॉइंट का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो 72 पॉइंट का डिफरेंस का मतलब है कि जो एक फ्लैट ओपनिंग के लिए फ्यूचर्स में तेज़ी होनी चाहिए निफ्टी इंडेक्स से 70 पॉइंट की, तो ये बिल्कुल उतना ही हो रहा है। तो फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जब तक कि हमारी कोई बड़ी न्यूज़ ना आए, जब तक FII की फॉरेन इन्वेस्टर्स की इसमें बाइंग ना आए, या रिटेल इन्वेस्टर इसमें ख़रीदारी शुरू ना करें, या DII इसमें ख़रीदारी शुरू ना करें स्टॉक मार्केट में, तब तक बड़ी तेज़ी देखने को हमें नहीं मिल सकती है। वहीं पे आप देखेंगे कि इंडिया विक्स जो है वो 18 के आसपास जा चुका है, यानी कि ये बहुत तेज़ी में पहुंच चुका है। ये सारा साफ करता है कि फियर फैक्टर बढ़ा हुआ है। जब फियर फैक्टर बढ़ता है तभी आप मार्केट में वॉलेटिलिटी देखेंगे और एक गिरावट या तेज़ी देखेंगे। गिरावट का माहौल आपको नज़र आता हुआ दिखाई देगा। और जब भी इलेक्शन होते हैं हमारे भारत में, तब आपको फियर फैक्टर हाई दिखाई देता है, और इलेक्शन के रिज़ल्ट से पहले आप देखेंगे तो मार्केट गिरता हुआ नज़र आता है। तो अभी जो मार्केट गिर रहा है दोस्तों, ये कोई भी नई बात नहीं है। ये हर इलेक्शन से, पिछले 4 इलेक्शंस के आप रुझान उठा के देख लीजिए, परफॉर्मेंस देख लीजिए। ये 4 इलेक्शन के रिज़ल्ट, पिछले 4 इलेक्शन के रिज़ल्ट से पहले मार्केट गिरा है और उसके बाद में मार्केट भागा भी है। वहीं पे आप देखेंगे डाउ जोन्स ने तेज़ी दी है, नेस्डैक के फ्यूचर्स ने, यानी कि जो IT के टैग स्टॉक है उन्होंने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो एक ये पॉजिटिव संकेत है। तो अगर हम देखेंगे तो एक तो डाउ जोन्स की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ है, दूसरा आप देखेंगे कि डाउ जोन्स की तरफ से पॉजिटिव संकेत है, और दूसरा देखेंगे तो क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल की तरफ से हमें पॉजिटिव राहत की खबर है। और यहाँ पे देखेंगे रुपए की तरफ से हल्की सी नेगेटिविटी है, और बॉन्ड यील्ड की तरफ से देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड में कोई भी मेजर पेन दिखाई नहीं दे रहा है। तो मतलब ना ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ना ही नेगेटिव दिखाई दे रहा है। बल्कि अगर हम देखें तो अगले हफ्ते के लिए, यानी कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, उसमें पॉजिटिव आपको न्यूज़ ज़्यादा देखने को मिलेंगी। उसका रीज़न ये है कि हमारे फॉरेक्स भी लगभग $2 बिलियन बढ़कर आए हैं। ये पॉजिटिव न्यूज़ है। तो एक तो क्या है, जो डाउ जोन्स ने क्लोजिंग पॉजिटिव दी है, और जो ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, प्लस फॉरेक्स जो है वो बढ़कर आए हैं। और एक न्यूज़ आपको मैंने कल भी शेयर की थी कि जो हमारी इन्फ्लेशन है वो स्टडी रह सकती है, उसमें कोई भी तेज़ी नहीं देखने को मिल सकती है। जो 22 इकोनॉमिस्ट ने जो सर्वे अपना दिया है उसमें ये साफ पता चल रहा है कि लगभग 4.87 के आसपास ही, या 4.8 के आसपास ही हमें महंगाई देखने को मिलेगी। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरी बात, जो RBI 2025 तक 1 लाख करोड़ का डिविडेंड सरकार को देते हुए नज़र आएगी। तो ये भी एक शानदार न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अगले हफ्ते से मार्केट को थोड़ा सा पॉजिटिव साइड की तरफ जाना चाहिए। अभी जो रुझान और अभी जो सेंटिमेंट्स कह रहे हैं, बशर्ते कि कोई भी ग्लोबल मार्केट से कोई भी नेगेटिव न्यूज़ ना आए। तो ये था ओवरऑल मार्केट कल की ओवरऑल नज़रिया, ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू मेरा कल से जो पूरे हफ्ते जो हो सकता है। अब बात करेंगे अपने दोस्तों 5 स्टॉक्स के बारे में जिनका एनालिसिस मैं आपके साथ में हर रोज़ शेयर करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे
सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों टाटा पावर की। टाटा पावर में आप देख सकते हैं कि टाटा पावर ने जो क्लोजिंग दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 414 पे क्लोजिंग दी है। 404 का लो लगाया था, आप यहाँ देख सकते हैं, और 413 पे प्रीवियस क्लोज था, और हाई लगाया था इसने 418, ओपन हुआ था 415 पे। वहीं पे अगर आप देखेंगे कि इसका जो ऑल टाइम हाई है दोस्तों 464 रुपये का है, यानी कि ऊपरी स्तर से जब से रिजल्ट आया है तो इसको मार्केट ने नेगेटिव लिया, और जिसकी वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन 404 के लेवल पे ये स्टॉक गया, यानी निचले जो लो लगाया है रिजल्ट के बाद में वो 404 का लो लगाया है। वहीं पे ही अगर आप देखेंगे थोड़ी सी नेगेटिविटी इस स्टॉक में फैलाई जाने लगी है, क्योंकि जो गोल्डमैन सैक्स हैं और जो कई सारे जो बड़े बड़ी जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने क्या है इसमें सेल की रेटिंग देनी शुरू कर दी है। जो ऐसा जिस तरह से पहले इसमें खेल होता आया था, यानी कि जो इसको गिराने की कोशिश है वो गेम फिर से इस स्टॉक में शुरू हो गया है। यानी कि इतना बेहतरीन स्टॉक है, पावर का स्टॉक है, कि इसको नीचे लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और इसके लगभग 245 और 280 300 के 290 तक के इन्होंने जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने इसके टारगेट देने शुरू कर दिए हैं। तो क्या है अभी क्या है इस स्टॉक के साथ में क्या है नेगेटिव जो गेम मैं बोलता था हर वीडियो में कि इसके साथ गेम खेला जाता है, वही इसमें शुरू हो गया है। फिर से इसको नीचे गिराने की पूरी साजिश शुरू हो चुकी है। तो मैं सिर्फ आपको ये बोलूँगा दोस्तों कि अभी, क्योंकि क्या होता है कि मंसूबे इन लोगों के कामयाब होते भी दिखाई दिए पहले से स्टॉक में, लेकिन थोड़ा सा अभी क्या है रुक कर ट्रेड करें टाटा पावर में। अगर कहीं पे गिरावट होती है तो गिरावट का इंतज़ार करें, लगभग 360 और 350 के लेवल पे मिलता है तो वहाँ से ख़रीदारी हम लोग शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि देखिए स्टॉक बहुत अच्छा है, स्टॉक 600, 650, 700 भी जाने का दम रखता है और जाएगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या होता है अभी फ़िलहाल क्या है इस स्टॉक को गिराने की पूरी साजिश की जाएगी। तो अगर वेट करके अगर ये नीचे की तरफ आता है तो ख़रीदारी करने में ही इसमें फ़ायदा है। तो ये तो है दोस्तों क्या है टाटा पावर का ओवरऑल व्यू। अब इसके चार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वो चार्ट क्या कह रहा है अभी हम आपको बता देते हैं इस चार्ट के ज़रिए। आप इसको देखेंगे इसका जो ये देखिए इसका चार्ट देखेंगे तो चार्ट में देखिए हल्का सा नेगेटिव ट्रेंड आ चुका है, हल्का सा ही आया है, क्योंकि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के नीचे ये इसने कैंडल वाली लाइन ने कट किया है और ट्रेंड लाइन के भी हल्का सा नीचे आया है। अगर ये रिकवर कर लेता है आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में और यहीं से अगर ये वापसी कर लेता है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन से ऊपर की तरफ ही वापसी करता है, तो फिर यहाँ से हम ख़रीदारी करके जा सकते हैं। देखिए अभी फ़िलहाल क्या है इसमें गेम शुरू हो चुका है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इसको नीचे लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी वेट एंड वॉच की भी सिचुएशन है, अभी इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखें, अभी इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा इसकी चाल समझें और इसका मूवमेंट ऑब्ज़र्व करें, तभी इसमें ख़रीदारी करके अभी बढ़ें। स्टॉक में कोई कमी नहीं है, स्टॉक बेहतरीन है, स्टॉक 600 भी जाएगा, 700 भी जाएगा, 1000 भी जाएगा, स्टॉक में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। बाकी फ़िलहाल अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करके चलें, इसका पूरा वेट समझ लें। अगर हल्का सा नीचे आता है तो कम दामों पर मिलेगा, 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जाना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो थोड़ा रुक कर चलें। अगर गिरावट होती है, फर्दर गिरावट होती है 350 360 के करीब आसपास आपको देखने को मिले तो वो बेहतरीन लेवल होंगे। और बाकी अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन बना के रखें, स्टॉक में कोई कमी नहीं है। रिज़ल्ट अभी तक अच्छे हैं, रिज़ल्ट अच्छे थे, अभी भी प्रॉफिट बना के दिया है। लेकिन वही है कि एस्टीमेट इन्होंने जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो एस्टीमेट लगाते हैं और एस्टीमेट के हिसाब से उनके एस्टीमेट के हिसाब से नहीं होता है, तो इसमें फिर वो बिकवाली करने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो समझदारी है, वो तभी इसमें पैसा लगाते हैं। और लोग क्या करेंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स को वो क्या करेंगे, पैनिक क्रिएट करेंगे, उनसे बिकवाएंगे और इसके बाद में खुद ही ख़रीद ले जाएंगे। ये जितने भी ये जो नेगेटिव रेटिंग दे रहे हैं इसको डिग्रेड कर रहे हैं, मतलब इसको क्या कर रहे हैं कि इसका टारगेट कम कर रहे हैं। यही लोग आगे देखिए इसमें ख़रीदारी करते हुए नज़र आएंगे, आप लोगों से हम लोगों से इसको बिकवाएंगे और ख़ुद ख़रीदारी करके फिर इस स्टॉक को ऊपर ले जाएंगे। सॉलिड स्टॉक है, शानदार स्टॉक है, इवन अदानी पावर से बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अब बात करते हैं अगले स्टॉक
मिधानी पावर की, मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड की, मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि ये लेवल, ये मिश्र धातु निगम लिमिटेड आपको बहुत ही बेहतरीन लेवल्स पे मिल रहा है और अपने निचले स्तर पर यानी कि सबसे बेस्ट सपोर्ट है इसका, वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इस सपोर्ट पे जब भी आता है स्टॉक, इसमें बाइंग आती है और अगर 400 की, या तो ये 400 पे कल तो 400 आएगा ही आएगा, 400 तो आएगा ही आएगा, और 400 के बाद में हो सकता है इसमें तेज़ी आनी शुरू हो जाए, और इसके बाद में अगर नीचे आता है तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये वाला जो लेवल है 400 का लेवल बहुत ही शानदार लेवल है। मैंने 400 का लेवल हमेशा आपको सजेस्ट किया है और 400 के लेवल से तेज़ी भी आई है। 400 से ये कहाँ पर गया है दोस्तों, पहले 347 पे आया था, 347 के बाद में 400 पे आया और 400 के बाद में सीधा 455 तक ये स्टॉक जा चुका है। यानी कि 455 का हाई लगाने के बाद में अभी ये कहाँ पे आपको फिर से मिल रहा है, 407 पे। ये आपको स्पेशल मेटल्स तैयार करता है और जो इसरो है उसको मेटल सप्लाई करता है। मोनोपोली इस स्टॉक की मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो चुका है। वीक 52 हाई अगर आप देखेंगे इसको, वीक 52 लो देखिए 203 रुपये और हाई देखिए कितना 547 रुपये। कितने ज़बरदस्त रिटर्न ये स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है। तो आप यहाँ देखेंगे आप कि ये देखिए 409 का प्रीवियस क्लोज था, 398 का लो भी लगाया, हाई इसने 411 रुपये 90 पैसे के लगाया, ओपन लगाया किया था 408 रुपये पे, और अभी 407 पे इसने क्लोजिंग दी है। अगर ये अपर सर्किट में जाता है तो 489 और लोअर सर्किट में जाता है तो 326 रुपये। स्टॉक शानदार है, स्टॉक में कोई भी कहीं से भी कमी नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इन लेवल्स पे 40-60 वाले फार्मूले से इस स्टॉक में आपको बोल सकता हूँ कि हाँ आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं। 40-60 वाले फार्मूले से ध्यान रखिएगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या है, आपके लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि वहाँ से क्या है, आप 60% फंड आपके पास में, तो आप उसमें एवरेज कर सकते हैं। अब बात इसका चार्ट भी आपको दिखाता हूँ मैं दोस्तों। तो दोस्तों चार्ट अगर इसका है मिश्र धातु निगम लिमिटेड का, तो आप देखेंगे इसमें मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के हिसाब से देखा जाए तो हल्का सा बेरिश मोड में ही आ चुका है, लेकिन अपने सपोर्ट पे भी आ चुका है 398 वाला, और जो 398 और 400 का लेवल मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये इसका बेस्ट सपोर्ट है। यहाँ से इसमें अक्सर इसमें बाइंग आती है और यहीं से इसमें एक तेज़ी पकड़ना शुरू करता है। तो ये लेवल जो है देखिए बहुत ही शानदार सपोर्ट पे अपने खड़ा हुआ है 400 के लेवल पे। अगर 400 के लेवल पे आता है तो वहाँ से ख़रीदारी करके जाना चाहिए, और उससे नीचे आता है तो इससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों स्टॉक बहुत अच्छा है, और जैसे जैसे इलेक्शन के नज़दीक पहुंचता जाएगा, 4 जून के नज़दीक पहुंचेगा, वैसे ही मार्केट में आप तेज़ी भी पकड़नी शुरू होगी। अभी हो सकता है कि एक आध हफ्ते और नेगेटिविटी रहे मार्केट में, लेकिन उसके बाद ओवरऑल जो है पॉजिटिव व्यू है, मार्केट को ऊपर ही जाना है। बीजेपी सरकार की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। आरबीएल बैंक की दोस्तों, आरबीएल बैंक में देखेंगे, आरबीएल बैंक में अगर हम देखेंगे, आरबीएल बैंक में आप देखेंगे तो अभी क्या है 243 रुपये के लेवल्स पे दोस्तों ये स्टॉक खड़ा हुआ है। यानी कि जब मार्केट में नेगेटिविटी आई है तो दोस्तों गिर रहा है। अभी आपने देखा मार्केट गिरी तो मार्केट में पैनिक आया तो हर स्टॉक में गिरावट आई, तो आरबीएल बैंक में भी गिरावट आई। लेकिन आप देखिए 220 के लेवल से कहाँ तक होकर आया है दोस्तों, ये 272 के लेवल आपको दिखा चुका है। 272 के लेवल ये स्टॉक आपको दिखा चुका है। 272 से अब फिर आपको कहाँ आ गया, अपने सपोर्ट के आसपास आ गया 243 पे। तो दोस्तों बाइंग जोन में तो अभी भी है, और यहाँ से 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जाया जा सकता है। अगर 220-230 के आसपास मिल जाए तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। बाकी ओवरऑल व्यू आप देखेंगे तो इस स्टॉक का पॉजिटिव ही है। प्रीवियस क्लोज 339 का था, और इसके बाद में देखिए आप यहाँ से इसमें शॉर्ट कवरिंग आई है, बाइंग आई है। प्रीवियस क्लोज के बाद में इसने क्या है लगभग 4 रुपये की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी थी। 238 पे लो लगाया था, 246 का हाई भी लगाया है, दोबारा से अपनी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही इसमें दोस्तों मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी, ये स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं इसके चार्ट के बारे में। तो दोस्तों चार्ट है आपके सामने, और चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव व्यू बन चुका है, क्योंकि थोड़ा सा बेयरिश ट्रेंड में आ चुका है।
आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरा तो सिर्फ एक ही मानना है कि दोस्तों मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के नीचे जब भी ये कोई भी स्टॉक कैंडल वाली लाइन आ जाती है तो क्या है, उसमें थोड़ा सा बेरिश मोड बन जाता है और थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड उसमें आ जाता है। तो आप देखिए जैसे ही इसने इस लाइन के नीचे कट किया है, वहाँ से इसमें देखिए नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। बाकी ओवरऑल व्यू इस स्टॉक का पॉजिटिव है। शानदार लेवल पे आपको ख़रीदारी करने का मौका दे रहा है। आप देख सकते हैं ये उन लेवल्स पे है जहाँ से इस स्टॉक ने तेज़ी पकड़ी है। आपको मैं दिखा सकता हूँ, देखिए यहाँ देखिए ये जो लेवल्स है ना, ये सपोर्ट है और ये इस सपोर्ट पे ही अभी खड़ा हुआ है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ही ये तेज़ी आई है इन स्टॉक, यहीं से देखिए यहाँ पे भी तेज़ी आई है, यहाँ पे भी तेज़ी आई है, यहाँ पे भी तेज़ी आई है और यहाँ तक तेज़ी है। और इसके बाद में यहाँ से फिर वापसी करेगा तो फिर ऊपर ही जाना है दोस्तों। लेकिन ना ओवरऑल देखिए अब ये क्या है, अब अपने इन लेवल्स को सस्टेन कर रहा है, यानी कि अब ये क्या है, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन जोन में है। कौन सा वाला लेवल है ये आपको, ये वाला 220 या 230 से मान लीजिए 230 से लेके 277 का जो लेवल है, इसमें ये बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल नज़रिया दोस्तों पॉजिटिव ही है इस वाले स्टॉक के लिए। तो आपको सिर्फ मैं यही बोलूँगा, आप देखिए थोड़ा सा प्रीवियस अगर हम जाते हैं तो ये वाला ट्रेंड देखिए, यहाँ पे भी यही एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी यही ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। हल्का सा ऊपर जाके नीचे आया था और यहाँ पे भी ऊपर जाके नीचे आया और इसके बाद में फिर देखिए इसने शानदार पकड़ी और यहाँ से फिर ये दूसरा ट्रेंड पकड़ता हुआ नज़र आएगा। बिल्कुल वैसा ही ट्रेंड देखो दोस्तों, आप यहाँ पर सेम ट्रेंड देखिए, आप यहाँ से ये सेम ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये देखिए सेम ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ के बाद में देखिए क्या हुआ और यहाँ के बाद में यही आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो बैंक बहुत अच्छा है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए। के बारे में दोस्तों IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, दोस्तों इसका क्या है, इस स्टॉक की भी मोनोपोली है। क्या मोनोपोली है, ये इंडियन रेलवे को फंड प्रोवाइड करता है, यानी कि जब भी रेलवे को फंड की ज़रूरत पड़ेगी कौन फंड प्रोवाइड करेगा, इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे को फंड प्रोवाइड करेगा और जो रेलवे पर किसका फोकस है, सरकार का पूरी तरह से फोकस है, नई ट्रेन चलाना, नए ट्रैक बिछाना पूरी तरह से। तो क्या है, स्टॉक का क्या है, पूरा पॉजिटिव व्यू है। और देखिए अभी 150 का जैसे ही इसने ऊपर की तरफ लेवल तोड़ा था तो ये आप देख सकते हैं कहाँ पर गया था, 164 या 65 के लेवल्स तक गया था। अभी इस देख सकते हैं ये अपने सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। पहले ये रेजिस्टेंस बना हुआ था 148 रुपये, पहले इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था और अब क्या है, उसको सपोर्ट बना के इसने रखा हुआ है। आप देखिए इसने जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लो लगाया 142 रुपये। पहले क्या था, 142 से लेके 142 से उठता था और 148 तक जाता था, लेकिन क्लोजिंग नहीं देता था। अब 142 के नीचे लो लगाया मार्केट की गिरावट में, लेकिन आप देखेंगे तो 142 के बाद क्लोजिंग इसने कहाँ दी है, उसी रेजिस्टेंस के ऊपर दिया, यानी कि जो इसका सपोर्ट अब बन चुका है। तो इसीलिए स्टॉक पॉजिटिव है, स्टॉक का फ्यूचर बहुत पॉजिटिव है, सरकार का फोकस है इस स्टॉक पे, इसीलिए तेज़ी आने की पूरी संभावना है। जो निचले स्तर पर ख़रीदारी कर रखी थी, जो बड़े अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए थे, वो बिकवाली कर चुके हैं, फ्रेश बाइंग इस स्टॉक में आ चुकी है। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखेंगे तो बहुत ही शानदार रिटर्न ये आपको स्टॉक बनाता हुआ आगे आने वाले टाइम में दिखाई देगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके चार्ट के बारे में। चार्ट को अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, चार्ट में अगर हम देखेंगे, ये देखिए, तो चार्ट जैसे कि बाकी मैंने स्टॉक का आपको चार्ट दिखाया है वही सेम इसका हाल है। हल्का सा इस ट्रेंड लाइन को इसने नीचे की तरफ कट किया है और जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन थी, ये देखिए, ये जो लाइन यहाँ से चली आ रही है, इस लाइन को भी हल्का सा नीचे की तरफ कैंडल वाली लाइन ने कट किया है। लेकिन क्या है, स्टॉक में क्या है, पॉजिटिव मोमेंटम आना ही है और सपोर्ट पे इसने क्लोजिंग दी है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगा
जहाँ पे भी अब ये स्टॉक आपको मिल रहा है वहाँ से ख़रीदारी करके जाना चाहिए, क्योंकि अब उन लेवल्स पे है जहाँ पर ये काफ़ी टाइम तक स्टे कर चुका है, कंसोलिडेट कर चुका है। तो जैसे ही मार्केट में तेज़ी आएगी इस स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन नज़रिया लंबा रखिएगा दोस्तों। जितना लंबा नज़रिया रखेंगे उतने ही आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो एक अच्छी ख़रीदारी है, अच्छे प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो मार्केट में रुकेगा दोस्तों, पैसा भी वही यहाँ से बना कर जाएगा। तो चार्ट में ऐसा कोई कमी नहीं है। और दोस्तों रेलवे का स्टॉक है, आपको बहुत शानदार रिटर्न देगा। आप देखिए 25 रुपये का स्टॉक अभी आपको कहाँ 148 रुपये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हल्का फुल्का कंसोलिडेशन तो करेगा ही, इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्टॉक बहुत अच्छा है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए। 4-60 वाले फार्मूले से बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आखिरी और 5वें स्टॉक की PIGL की, तो PIGL को आप देखेंगे दोस्तों 55 रुपये के लेवल से मैं आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ कि इसमें ख़रीदारी करनी चाहिए। पावर का स्टॉक है और 55 रुपये से लेके कितने शानदार रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है, यानी कि 78 तक गया था। 78 के बाद में मार्केट में गिरावट हुई है, उसके बाद में अपनी इसको जो रेजिस्टेंस था पहले 69 को इसने नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया और 69 के ऊपर ही बना हुआ है। तो अगले लेवल इस स्टॉक के मैं आपको बता देता हूँ, ये 70 लेवल यानी कि 70 बोल लीजिए या फिर दोस्तों 69 से लेके 77 तक का इसका कंसोलिडेशन अभी चल रहा है। जैसे ही 77 के ऊपर 77 के ऊपर ये टिकना शुरू करेगा, अगला लेवल आपको दिखाई देगा 77 to 84 और 84 के बाद में कहाँ दिखाई देगा आपको 93 और 93 के ऊपर सस्टेन करता है तो सीधा 150 के आसपास ये स्टॉक दिखाई देगा। छोटा स्टॉक है, इतने बेहतरीन रिटर्न अच्छे स्टॉक बनाकर नहीं देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप देख सकते हैं मार्केट में गिरावट हुई तो इसमें देखिए 74 रुपये का क्लोज था, 72 रुपये 80 पैसे का लो लगाया, हाई लगाया इसने 73 रुपये। 70 रुपये के ऊपर आपको मिल रहा है, सब कुछ ठीक रहा था दोस्तों। आपको बहुत जल्दी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई यानी कि 93 रुपये के आसपास आपको जाता हुआ दिखाई देगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि स्टॉक शानदार है, पावर की डिमांड बढ़ी हुई है, स्टॉक को ऊपर ही जाना है, शेयर मार्केट को भी लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है। इसीलिए अच्छे स्टॉक्स में दोस्तों ख़रीदारी करके बैठ जाइए। मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिए, मतलब एटलीस्ट 6-7 महीने का तो नज़रिया रखना चाहिए, तभी एक अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी आज का एनालिसिस। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।